मानते हुए देखा, मैंने मान लिया, लेकिन आप लोग ये बोलो ना, उन बच्चों से 800 रुपए का ड्राफ्ट लिया, 10,000 बच्चे हैं, ये पैसा इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहे? सोचो ना, मैं दोनों लोगों को मिला करके पूछ लेता हूँ, सिस्टम की आवाज उठनी चाहिए इस देश में। हेलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं बबलू जी, जो अपने सीनियर्स के साथ, जो नर्सिंग स्टाफ सीनियर्स हैं और फ्रेशर्स हैं, सबको मिलाकर के इनकी एक ही मांग है कि हम सबको वर्षवार नियुक्तियों को किया जाए, वर्षवार नियुक्ति की जाए। परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, कोई 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उनकी एज जा रही है, वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन नौकरी देगा? उत्तराखंड सरकार में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है, सरकार इसको क्यों नहीं करती पारदर्शी तरीके से? परीक्षा का बहाना लेकर के इसको टाल मटोल कर रही है और किसी की नियुक्ति नहीं देती। इसी के संबंध में मेरे साथ संजय कनौजिया बद्दू जी, एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं देहरादून के, इनके समर्थन में आज यहाँ खड़े हैं। इनका क्या कहना है बबलू जी के बारे में, और बबलू जी अपनी बात दोनों लोग हम तो सीधी से एक बात कहते हैं, मैं खुद जूनियर हूँ, मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं संविदा वाला भी नहीं हूँ, मैं ओपनर वाला भी नहीं हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। और मैं एक ही चीज़ 2016 का पास आउट जो 2005 का है, मैं ये कहता हूँ पहले उसको नौकरी कर। मुझे पता है मेरी एज भी बची है बहुत, लेकिन उन लोगों की एज नहीं बची है। आज एग्जाम में बैठेंगे, वो एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं उनसे कम 10 से 15 साल छोटा हूँ। तो जाहिर सी बात है, इस एज डिफरेंस में वो एग्जाम हमारे साथ क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। तो उनको पहले नियुक्ति दी जाए, और पहले नियुक्ति कैसे दी मिलेगी? उन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जब उत्तराखंड बना, मैं धामी जी का वो देख रहा था, धन सिंह रावत जी की भी स्टेटमेंट देख रहा था कि जब उत्तराखंड बना था उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। तो अब उनको उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप वर्षवार नियुक्ति देने में क्यों डर रहे हैं? आप वर्षवार नियुक्ति दीजिए, और वर्षवार नियुक्ति में आज उनका नंबर आया है, कल को हमारा नंबर भी आएगा, हमें भरोसा है। भ्रष्टाचार नहीं होगा इसमें किसी भी तरीके से। वो लोग जो पैसा देके, जो बाहर से करवा के लाते हैं अपने बच्चों को, पैसा घुसा के उनको अंदर करवा देते हैं, वो लोग मुंह देख के रह जाएंगे। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से इस प्रोफेशन में पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद फिर आ रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है, उसका नंबर पहले आएगा। वर्षवार नियुक्ति में एग्जाम में उसका नंबर कभी नहीं आएगा। जो गरीब है, जिसका कोई जुगाड़ नहीं है, उसका नंबर कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा अभी जो 40 पोस्टों पे, ट्यूटर की पोस्टों पे एग्जाम हुआ था, उसमें 90 लोगों ने क्वालिफाई किया है। 875 लोगों ने एग्जाम दिया था, 90 लोगों ने क्वालिफाई किया है। क्या स्थिति है आप खुद समझ लीजिए। MSc नर्सिंग वाले उसमें बैठे थे, PhD वाले उसमें बैठे थे, BSc नर्सिंग वाले उसमें बैठे थे, सभी लोग हमको पढ़ाते हैं। जब टीचर्स की ये स्थिति है, तो हम डिप्लोमा वाले हैं, हमारी क्या स्थिति होगी समझ लीजिए। और कितना भ्रष्टाचार चल रहा है आप खुद समझ लीजिए। 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से पहले ये भर्ती निकली थी, 12 दिसंबर 2020 को ये भर्ती निकली थी। कोरोना की पहली लहर चल रही थी, फिर दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है तीसरी लहर भी आके चली जाएगी, लेकिन भर्ती मुझे नहीं लगता सरकार करना चाहेगी। सरकार की नीयत साफ होगी। सरकार को पता है पूरे उत्तराखंड में कितनी बिल्कुल मारामारी हो चुकी है स्टाफ नर्सेस की। 636 स्टाफ नर्स हैं। 2020 के आंकड़े के अनुसार 746 स्टाफ नर्स थी, कुछ रिटायर हो गई, कुछ कोरोना में शहीद हो गई, कुछ लोगों का प्रमोशन हो गया। आज उन नर्सेज के ऊपर इतना बर्डन, मैं खुद जाकर देखता हूँ, इतना बर्डन है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से डिस्टर्ब होना चाहिए। धरने पर कितने दिन से बैठे हो आप? धरने से मैं इससे पहले हल्द्वानी में 4 साल